तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है BEML से, जिन्होंने एक नया शुरू कर दिया है इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर इन बेंगलुरु। तो बेसिकली BEML वही कंपनी है जो हमारे देश के अंदर काफी हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है, ट्रेन सिस्टम्स के अंदर एडवांस ग्लोबल कंपनी से कम्पीट कर रही है और देश के कई सारे मेट्रोस भी बना रही है। तो इन्होंने आगे नई चीजों का इनोवेशन करने के लिए, नए आइडियाज को इंक्यूबेट करने के लिए ये सेंटर लॉन्च किया है। और बेसिकली जहाँ पे ये एड्रेसिंग हो रही थी ओपनिंग के दौरान, तब जो CMD है उन्होंने ये कहा नर्चरिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर टुमारो, ये मेन गोल होगा। कौन कौन से वर्टिकल्स को टारगेट करेंगे? कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, रेल एंड मेट्रो, डिफेंस एंड एरोस्पेस। तो BEML जिन सारे मार्केट्स में एक्टिव है सभी जगहों पे यहाँ पे काम होगा। हमारे देश के अंदर काफी दूसरी कंपनीज को भी इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अभी बड़े बड़े सेंटर्स बनाने की जरूरत है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट से, जो कि अंडरगो जाने वाला है एक बहुत बड़े अपग्रेड से। तो दोस्तों यहाँ पर एम रखा गया है कि ग्लोबल हब बने कोलकाता एक फ्लाइट्स के लिए। आज के डेट में काफी ज्यादा अंडर सर्व्ड ये एयरपोर्ट है, जिसको देखते हुए इन्होंने डिसाइड किया है कि जो कैपेसिटी है 2.6 करोड़ लोगों की पर एनम, उसको बढ़ाकर 4.5 CR कर दिया जाएगा। करेंटली दिन में सिर्फ 15 इंटरनेशनल और 49 डोमेस्टिक फ्लाइट चलती है कोलकाता से, लेकिन इसे बढ़ाकर 100 डेस्टिनेशंस डेली के हिसाब से करना जरूरी है। वैसे दोस्तों देखा जाए तो ये एयरपोर्ट जो अगर हम देखें किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी से तो वो बहुत कम है, क्योंकि मुंबई तकरीबन 1000 के आसपास फ्लाइट्स हैंडल कर रहा है, दिल्ली उससे भी ज्यादा कर रहा है, बेंगलुरु भी इससे कई गुना ज्यादा कर रहा है। तो कोलकाता का एयरपोर्ट बहुत ही ज्यादा पीछे छूट गया है, तो यहाँ पे जरूरी है कैपेसिटी एक्सपांशन। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है एक नए ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर या GCC से, जिसको इनॉग्रेट किया गया है वेस्टियन कॉर्पोरेशन के द्वारा, और ये भी कोलकाता में किया गया है। तो बेसिकली कोई कंपनी जब बाहर देश की किसी कंपनी के लिए कोई काम, चाहे सप्लाई चेन के अंदर कुछ भी हो, वो भारत में करती है, कुछ कंपनी साथ में अगर एक बिल्डिंग में आती है तो तब जाके बनता है ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर। तो ऐसा ही यहाँ पर एक बनाया गया है। तो इस GCC के अंदर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज अक्रॉस द वर्ल्ड डेवलप करने का काम होगा, जहाँ पर अभी तो 300 इंजीनियर्स एम्प्लॉयड है, लेकिन 2026 तक 500 एम्प्लॉय हो जाएंगे, ऐसा कहा गया है। जो बिल्डिंग है वो USGBC लीड प्लैटिनम सर्टिफिकेशन वाली है, जहाँ पर सोलर पैनल, वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम्स वगैरह है। वैसे इस कंपनी ने जो है पहले भी चेन्नई, गोवा, बेंगलोर, पुणे, त्रिवेंद्रम, कोयम्बतूर में बनाए हैं GCC। ये एक एडिशन है कोलकाता में। अगली खबर दोस्तों आ रही है बेंगलुरु मेट्रो रेल फेज 3 से रिलेटेड, जहाँ पर 6 बिडर्स सामने आए हैं इसको बनाने के लिए। तो दोस्तों टेक्निकल बिड्स जो है वो कुछ समय पहले ओपन की गई थी। मल्टीपल फर्म्स ने वैसे यहाँ पे अप्रोच भी किया था, लेकिन ये कंपनीज आई है। लाइन की बात करें तो 32.15 किलोमीटर लंबी है, ऑरेंज लाइन होगी, जो केम्पापुरा से लेकर JP नगर तक चलेगी। फोर्थ फेज जो होगा उसमें ये 22 स्टेशन होंगे और आउटर रिंग रोड के अक्रॉस ये चलेगी। वैसे एक 12.5 किलोमीटर की लाइन भी होगी, जो कडाबगरे से लेकर होसल्ली तक एक्सटेंड होगी 9 स्टेशंस के साथ। ये वायडक के ऊपर बनी हुई लाइन होगी। कुछ जगह पे डबल डेकर फ्लाईओवर स्ट्रक्चर भी होंगे और कुछ जगह पे मेट्रो के ऊपर मेट्रो भी होगी। तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइन है, देखते हैं कौन बिड जीता है। अगली खबर दोस्तों इंदौर एयरपोर्ट से, जिसको मिलने वाला है एक नया टर्मिनल बिल्डिंग, जिसकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी और रनवे को भी लंबा किया जाएगा 2028 तक। तो सिविल मिनिस्टर जो है नायडू जी, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि वो अब प्लानिंग रेडी कर रहे हैं न्यू टर्मिनल बिल्डिंग के लिए, और एक्सपेक्ट करेंगे 2028 के एंड तक बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। अभी करेंटली 90 एयरक्राफ्ट डेली इंदौर से ऑपरेट करते हैं। 21 सिटीज के साथ में कनेक्टिविटी है और शारजा UAE से भी कनेक्टिविटी है। तो इसको ज्यादा इंक्रीज करना है, बेहतर बनाना है। ट्रैफिक ब्लॉक जो आता है सिंगल रनवे की वजह से वो कम करना है। एक न्यू ATC टावर भी बनाना है, गार्बेज डिस्पोजल प्लांट बनाना है। तो इंदौर एयरपोर्ट को भी एक मेजर अपग्रेड मिलने वाला है। अगली खबर दोस्तों आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट से, जिन्होंने मंडे को आया कि वो अप्रूव कर चुके हैं रोड वर्क्स ऑफ ₹2723 करोड़ रुपीस। और मेन ये सारे रोड जो है वो अमरावती ग्रीनफील्ड कैपिटल सिटी के आसपास के हैं। तो जबरदस्त काम शुरू हो गया है न्यू कैपिटल सिटी पे। 47,288 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर से बहुत सारा पैसा जो है पिछले कुछ महीनों में अप्रूव होकर काम शुरू हुआ है। तो होपफुली आने वाले कुछ साल में हमें जो न्यू कैपिटल है आंध्र का वो बनता हुआ नजर आएगा। आज के एसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो राजनी अग्रवाल पूछते हैं एनी अपडेट्स ऑन पहले रॉयल कंस्ट्रक्शन। तो देखो यार, पहले रॉयल जिनको नहीं पता, वो एक टाइम पे इंडिया की सबसे ज्यादा ऊंची बिल्डिंग बन रही थी 320 मीटर से ज्यादा की हाइट के साथ, अराउंड 90 फ्लोर्स के साथ। लेकिन वो 2008 में बनना शुरू हुई थी, जिसका कंस्ट्रक्शन जो है तकरीबन 8-9 साल के लिए अटक गया था, क्योंकि कोर्ट केसेस, बाबू अफसरों की हरकतों की वजह से बेसिकली ये प्रोजेक्ट बैंकरप्ट हो गया था और बहुत लंबे समय तक कंस्ट्रक्शन बंद पड़ा हुआ एक स्काईस्क्रेपर था, जिसका रिसेंटली कोर्ट केस सॉल्व होके, बैंकरप्सी फाइल होके कंपनी को जो है बेच दिया गया था दूसरे कंपनी को, और फिर कंस्ट्रक्शन फिर से शुरू हुआ था। तो इसके ऊपर अपडेट पूछा
पहुंचा गया है। अब अभी अपडेट की बात करें तो जो ये बैंकरप्सी हुई थी तब ऑनेस्ट सेल्टर्स नाम की कंपनी ने इस बिल्डिंग को खरीदा, जो बहुत ही ज्यादा एक वेल कनेक्टेड पॉलिटिशियन के साथ में जुड़ी हुई कंपनी है। अभी की बात करें तो बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अगर आप ट्विटर पे कुछ लोग फॉलो करोगे हल्दीलाल जैसे लोगों को, तो आपको कभी कभी अपडेट्स मिल जाएंगे बिल्डिंग के अंदर कंस्ट्रक्शन के, और आने वाले कुछ समय में हो सकता है विद इन ईयर एंड हाफ इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो। अब बिल्डिंग के अंदर कितने लोगों ने जो घर लिए थे उनकी क्या स्टेट है, क्या नहीं है, रखे उन्होंने बेच दिए, वो नहीं पता, लेकिन ये बिल्डिंग पे काम अब एक्टिवली चल रहा है। हर साल दिवाली न्यू ईयर पे लाइट भी लगती है और अपग्रेड जो है वो विजिबल है। जैसे कि 2-3 फ्लोर्स कम करने थे कोर्ट ऑर्डर के बाद में, वो कम कर दिए गए हैं। बाहर बालकनीज के अंदर फसाड लगाने का काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। कुछ जगहों पे तो ग्लास लगाने का काम भी शुरू हो गया है, जबकि पेंटिंग होना शुरू हो गई है बाहर की तरफ बिल्डिंग। तो ऑलमोस्ट ये बिल्डिंग कंप्लीशन स्टेज पे है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।